How are you? What about your last practices? Today I'm going to start a new topic. Day 5th. Exercise of day 5th. Let's restart. Today's header is just like that. It does happen. Just like that, it does happen. कब यूज़ करेंगे हम ये वाली जो कोट है वो कब यूज़ करेंगे? जस्ट लाइक दैट, यूं ही, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही। आप इतना मेहनत क्यों करती हैं? जस्ट लाइक दैट। आप इतनी उदार क्यों हैं? जस्ट लाइक दैट। कहाँ कहाँ यूज़ करेंगी? दूसरा है इट डज हैपन। मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है। इट्स नॉर्मल, इट डज हैपन। कह सकते हैं। कब बोलते हैं? हाँ, नॉर्मल है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आपके साथ हुआ, सबके साथ होता है, इट डज हैपन। तो दो आपको कोट्स दिए हैं आज के। जस्ट लाइक दैट, इट डज हैपन। जस्ट लाइक दैट, यूं ही, कोई खास बात नहीं है, यूं ही। दूसरा होता है इट डज हैपन। ऐसा तो होता रहता है, सबके साथ होता है, इट डज हैपन। ठीक है, आप ये अपनी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है उसमें यूज़ कीजिए। बहुत ही अच्छा इफेक्टिव कोट है फ्रेंड्स। आज की स्ट्रक्चर है, मुझे पूरा होप है आपसे कि आप कंटिन्यू, आपकी जो पूरी प्रीवियस प्रैक्टिस है वो आपने की होगी। मुझे कुछ समय नहीं मिल पाया था, तो मेरे जो अपनी क्लासेस है उसके वीडियो में आपके साथ टाइम पर शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे। तो अब मैं कंटिन्यूसली आपको ये जो लेक्चर्स है वो मैं डिलीवर करवाती रहूँगी। और हो सकता है कि अब जो है आपको एक दिन में 2 लेक्चर्स भी मिल सकते हैं, वो आपको कवर करना है। आप अपने 30 डेज़ के हिसाब से कंटिन्यूसली एक लेक्चर जो है आप डेली अटेंड करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इफ़ आप नहीं कर पाते हैं, अगर आपको लेक्चर नहीं मिल पाता है या किसी प्रॉब्लम के चलते ये टाइम पर डिलीवर नहीं हो पाया है, तो आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जारी रखिए। तो डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। आज मैंने आपको नई स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ मैं। आर यू नॉन एक्शन। मैंने आपको बताया था कि 2 सेंटेंसेस हम हमेशा यूज़ करते हैं इंग्लिश स्पोकन में। 2 तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। एक सेंटेंस वो जहाँ कोई काम होता है, जहाँ कोई काम होता है या कोई एक्शन होती है, ऐसा सेंटेंस। या फिर उसके साथ हम ऐसा सेंटेंस कहते हैं जहाँ पे कोई काम नहीं होता, मीन्स कोई भी सब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं हम नॉन एक्शन। ठीक है, हमने लास्ट जो 4th क्लास थी उसमें हमने एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाए थे, उसी की स्ट्रक्चर को हमने समझा था। आई एक्शन, आई डोंट एक्शन, डज ही एक्शन, इस तरह के। ठीक है, ये प्रैक्टिसेस हमने की है। आज हम बात करेंगे आर यू नॉन एक्शन। दिस इज द क्वेश्चन, आर यू नॉन एक्शन? नॉन एक्शन मीन्स कोई फंक्शन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैं आपको 2 तरह के एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। फर्स्ट वो, जैसे राम मैदान में फुटबॉल खेल रहा है, या मैं किचन में खाना बनाती हूँ। मैं किचन में खाना बनाती हूँ, यूजुअली मैं किचन में खाना बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे काम हो रहा है फ्रेंड्स, खाना बन रहा है, काम हो रहा है, एक्शन हो रही है। ये सेंटेंस क्या है? एक्शन वाला। तो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर बताई थी, आई एक्शन। तो मैं खाना बनाती हूँ, आई मेक अ फूड, आई प्रिपेयर अ फूड, या हम कह सकते हैं आई मेक अ फूड, आई प्रिपेयर अ फूड, आई कुक फूड। ठीक है, किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना लास्ट स्ट्रक्चर। दूसरा, वह बहुत ही सुंदर है। एक सेंटेंस मैंने आपको बोला है, वह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई फंक्शन शो नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है। या फिर मैंने बोला वो फुटबॉल खेलता है, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी है। वह फुटबॉल खेलता है,
वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बट वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, मान सकते हैं बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज ए ग्रेट प्लेयर, कह सकते हैं ही इज ए गुड और ग्रेट, ही इज ए ग्रेट प्लेयर, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। तो ये जो यहाँ पे हमने यूज किया है ग्रेट, मीन्स दिस इज ए नॉन एक्शन, दिस इज अ नॉन एक्शन। ये कैसा है? ग्रेट है। प्लेयर कैसा है? ग्रेट प्लेयर है। तो ग्रेट प्लेयर जो है वो उसकी नॉन एक्शन है। वहाँ पे हमने उसको नॉन एक्शन कहा है कि आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉन एक्शन यूज़ करनी है। तो मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ आपसे। हाँ, एक बात हो रही कि जब प्रेजेंट में नॉन एक्शन वाली स्ट्रक्चर बनती है तो हम प्रेजेंट में इज, एम, आर का यूज़ करते हैं, समझे आप? और पास्ट की अगर हम बात करें नॉन एक्शन की तो वाज वर का यूज़ करेंगे। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या तुम एक इंजीनियर हो? मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन, क्या तुम एक इंजीनियर हो? आंसर कैसा हो सकता है? यस आई एम, हाँ मैं हूँ। नो आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। समझ में आया आपको? अब अदर एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, आर यू नॉन एक्शन। जहाँ जहाँ नॉन एक्शन है वहाँ पे आप नॉन एक्शन की जो वॉकेबुलरीज मैंने नीचे दे रखी है वो उठा के रख दीजिए। फर्स्ट है हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश, खुश होना। क्या खुश हैं? आर यू हैप्पी? यस आई एम हैप्पी। नो आई एम नॉट हैप्पी। क्वेश्चन जो है उसके दोनों आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं इस तरह से। इसी तरह हम दूसरी एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं कर्टियस। कर्टियस क्या होते हैं? जो बहुत ही पोलाइट टाइप के लोग होते हैं, दयालु, उन्हें हम कर्टियस कहते हैं। आर यू कर्टियस? यस आई एम कर्टियस। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मैं कर्टियस हूँ। यस आई एम कर्टियस। नो आई एम नॉट, बट ही इज अ कर्टियस। हम किसी की ओर इशारा करके कह सकते हैं मैं तो नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट नेचर का हूँ, यह जो है मेरा भाई है वह है। तो हम कैसे कहेंगे? नो आई एम नॉट, बट ही इज अ कर्टियस। मेरा भाई मेरे पास में बैठा है, मैंने इशारा करते हो उसकी तरफ। ये आंसर दे सकते हैं हम, किसी भी तरीके दे सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। या नो आई एम नॉट, बट माई फादर इज अ कर्टियस। आर यू कर्टियस? नो आई एम नॉट कर्टियस, बट माई फादर इज ए कर्टियस। या हम पूरा 2 बार हम कर्टियस नहीं बोले तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नो आई एम नॉट, बट माई फादर इज अ कर्टियस। मैं तो नहीं हूँ पर मेरे पिताजी जो है वो कर्टियस है, बहुत ही दयालु भाव के व्यक्ति है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इज योर फादर चिर्पी। देखो चिर्पी, CHIRPY, चिर्पी, जो हंसमुख होते हैं, जो खुश मिजाज लोग होते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है चिर्पी। इज योर फादर चिर्पी? यस माई फादर इज चिर्पी। यस। और अगर नो में हो तो नो माई फादर इज नॉट चिर्पी, बट आई एम चिर्पी। मेरे फादर तो हंसमुख नहीं है पर बट मैं हूँ। नो माई फादर इज नॉट चिर्पी, बट आई एम चिर्पी। ओके, तो ये सारे नॉन एक्शन जो वोकैबुलरीज है, आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन में पुट कीजिए एक एक को, और आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है, आप आंसर क्या देंगे हिंदी में। अगर आप नॉन एक्शन नहीं है तो आपकी बहन है, आपका भाई है, आपके पापा हैं, उनको आप ऐड कीजिए और किस तरह से आप आंसर अपनी लैंग्वेज में दे सकती है उसको उस तरह से आपको इंग्लिश में देना है। प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको यहाँ पे वापस से मीन बता देती हूँ। हैप्पी खुश, कर्टियस बहुत ही काइंडली पोलाइट, चिर्पी मतलब कर्टियस मीन्स क्या, दयालु टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। चिर्पी बहुत ही हंसमुख या खुश मिजाज लोग। क्राफ्टी वहाँ यूज़ किया जाता है धूर्त और कपटी लोग जो होते हैं, चालाक चांडाल टाइप के, उसके लिए हम क्राफ्टी यूज़ करते हैं। स्टिंजी मीन्स कंजूस। आर यू स्टिंजी? नो आई एम नॉट, बट आई थिंक यू आर स्टिंजी।
आप देखिए मैंने फटाफट जवाब दे दिया। क्यों? अगर आपको किसी ने कहा क्या आप स्टिंजी है, क्या आप कंजूस है, नहीं मैं तो नहीं हूँ, पर मैं सोच रही हूँ तुम जरूर हो, तो हमको उस तरह से आंसर बनाना है कि आप क्या देना चाहोगी। मैं तो यही कहूँगी मैं तो नहीं हूँ बट तुम हो, है ना। इस तरह की नेगेटिविटी जब सामने से हमारे ऊपर आती है तो हम उनको ही ब्लेम करते हैं, नहीं हम तो नहीं, आप ही होंगे, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको जवाब आप अपने हिसाब से बनाइए। Are you stingy? No, I'm not, but I think you are stingy. Really? अब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आंसर में हमें कोई पर्टिकुलर आपको आंसर की स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, एक स्टैंडर्ड में बताइए, बट आप अपने माइंड से अपनी थॉट के अकॉर्डिंग वो आंसर आप देंगे, उस हिसाब से आपको बोलना है। नेक्स्ट है इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक मीन्स क्या? जो बहुत ही उत्साही उमंगी लोग होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ रहता है, उमंग भरा हुआ रहता है लाइफ को जीने का, या किसी भी पार्टिसिपेशन के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, है ना। ऐसे लोगों को कहते हैं इंथुजियास्टिक पर्सन। इज योर फादर enthusiastic? Yes, sure, my father is a great enthusiastic person. I'm so impressed. नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मीन कठोर, है ना। एक कठोर या सख्त नेचर का इंसान जो है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिक्ट। आर यू स्ट्रिक्ट? यस, आई एम स्ट्रिक्ट इन नेचर। इज योर फादर स्ट्रिक्ट? यस, डेफिनेटली माई फादर इज सो स्ट्रिक्ट इन नेचर। उनका जो नेचर है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। फनी, फनी मीन्स खुश मिजाज, हंसी मजाक करने वाला बंदा जो होता है वो फनी होता है। Are you funny? No, I'm not funny, but my sister is so funny. Okay, इस तरह से आप नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने एग्जांपल्स दे रखे हैं, सब तरह से पुट कर किया हुआ है जो वोकेबलरीज है उसको। तो आपका जो ये होमवर्क है कि आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। मेक सम सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस टू स्पीक समवन बाय यूज डिफरेंट नॉन एक्शंस गिवन बाय मी। ओके, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, आप रीड कीजिए और आप आपके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। आर यू क्राफ्टी? नो, आई एम नॉट, बट आई थिंक यू आर क्राफ्टी। इज योर फादर डॉक्टर? नो, ही इज अ मैथ्स टीचर, बट माई मदर इज अ डॉक्टर। एम आई राइट? श्योर, यू आर राइट। देखिए, आर से, इज से, एम से स्ट्रक्चर बनाइए और उसे यूज कीजिए कि आप इज, एम, आर, है वाले जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रेजेंट में जब नॉन एक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम किस तरह से उसको प्रिपेयर करेंगे? आर का यूज़ करेंगे, इज का करेंगे, एम का करेंगे। इज, एम, आर। एम जो होता है हमेशा आई के साथ यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हमेशा आर यूज़ किया जाता है। तो यू वाले जो क्वेश्चन है वो आर से पूछे जाएंगे। आर यू क्राफ्टी? Is your father doctor? Am I right? Sure, you are right. क्या मैं सही हूँ? Yes, बिल्कुल, डेफिनेटली आप सही है, आपकी जो बात है सही है। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन स्ट्रक्चर के आप डेली जो कन्वर्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे होंगे या आप कन्वर्स कर रहे होंगे किसी के साथ, और अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में इन स्ट्रक्चर को यूज़ जल्दी ही करना होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। क्लास 6 जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ आप करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आप जो है अपनी लैंग्वेज को इफ़ेक्टिव बना पाए और मेरी जो स्ट्रक्चर है आपको स्पोकन सीखने में मददगार बन पाए। ये मेरी बहुत बहुत आपको ग्रेट विशेष है फ्रेंड्स। आप और लेक्चर्स अटेंड लाइक के साथ कीजिए, आप कम से कम अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ अपने अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि मेरे लेक्चर्स आपको थोड़े इफ़ेक्टिव लग रहे हैं कि आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करेंगे, तो प्लीज़ 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 मेरी जो क्लास है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी
हाँ फॉरवर्ड कीजिए। थैंक